चालू हो गया। Okay, good morning friends. Today we will read subject science for 10th standard chapter 2 acid base and salt. Okay, today's topic that chemical form of common salt. In the previous video we have already discussed about pH importance in our daily to daily lives, and today topic is, what is our topic? Our topic is that केमिकल फॉर्म ऑफ कॉमन सॉल्ट, है ना, उसकी यानी कि कॉमन सॉल्ट जो साधारण नमक होता है खाने वाला, उसका क्या केमिकल फॉर्म होती है। बाय नाउ यू हैव लर्नड दैट द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम ये पढ़ चुके थे कि जो कॉमन सॉल्ट है वो किसका कम्बिनेशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो कॉमन सॉल्ट बनता है। Salt that you see in food. Solution is called the sodium chloride. Okay, this is the salt that you see in food. ये वही salt है जिसको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। You must have observed in the above activity that it is a neutral salt. हम पढ़ चुके थे जब हमने एसिड बेस की क्या कराई थी, आपको लर्न होगा जब हमने एसिड प्लस बेस किया था ना, एसिड प्लस बेस। तो एसिड प्लस बेस में हमारा जो प्रोडक्ट बना था, बाई प्रोडक्ट क्या बना था, वो सॉल्ट एंड सॉल्ट एंड वाटर हमने यहाँ से बना था। तो ये जो सॉल्ट था ये था न्यूट्रल सॉल्ट था, मतलब ना बेसिक और ना ही एसिडिक। जो सॉल्ट होता है वो टोटली क्या होता है, न्यूट्रल होता। किस में पढ़ा था हमने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम इसको पढ़ चुके थे, जो एक्टिविटी हमने की थी। ओके, नेक्स्ट इज दैट sea water contain the many salt. Sea water, that is very important. सी वाटर, समुद्र का जो पानी होता है, जो नमक होता है, बहुत अधिक लार्ज अमाउंट में वहीं से तो ये कंटेन होता, कंटेन मैनी सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट। बहुत सारे सॉल्ट उसमें खनिज उसके अंदर डिजॉल्व होते हैं। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड को यहाँ से क्या कर लिया जाता, सेपरेट कर लिया जाता। डिपॉजिट ऑफ द सैंड दैट आर ऑल्सो फाउंड इन द सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सॉल्ट वर्ल्ड्स के बहुत अलग अलग पार्ट्स में भी पाया जाता। दीज लार्ज क्रिस्टल्स, व्हाट इज क्रिस्टल, जो नमक होता है, जो सॉल्ट होता है, कौन सी फॉर्म में मिलता है, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मीन्स जब हम सॉल्ट को ब्रेकअप करते हैं, हैमर्ड करते हैं, या कुछ भी भारी कोई ऑब्जेक्ट उसके ऊपर मारते हैं, तो वो क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है, दानों में क्या हो जाता है, बिगड़ जाता। और ऑफ्टन ब्रोकन ड्यू टू द इम्प्योरिटीज़, क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा उसकी इम्प्योरिटीज़ यानी जो उसकी अशुद्धि होती है उनको भी दूर कर लिया जाता। दिस इज कॉल्ड द रॉक सॉल्ट। और ये क्या कहलाता, रॉक सॉल्ट कहलाता, क्योंकि वो हम क्या करते हैं, रॉक फॉर्म से प्राप्त होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज रॉक सॉल्ट। बेड्स और रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बाय गॉन एजेस ड्राइड अप। जब क्या करते हैं, समुद्र के अंदर से क्या होते हैं, एक वो जैसे कि शेविंग फॉर्म होती ना, या साबुन के झाग फॉर्म होती, तो फॉर्म की जो कॉम्बिनेशन में हमें ये प्राप्त होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर उसको कलेक्ट करते हैं, और फिर उस पूरा प्रोसेस होता है, कलेक्ट करने के बाद उसको ड्राइड अप यानी सुखा लिया जाता। रॉक साल्ट इज माइंड लाइक कोल। रॉक सॉल्ट किसके जैसी होती, बिल्कुल किसके जैसी होती, माइंड लाइक कोल, जैसे कि कोल होता है ना, कोल के जैसी होती है, ब्लैक कोल के जैसी बिल्कुल एकदम। यू मस्ट हैव heard अबाउट महात्मा गांधी, yes, that is very important. महात्मा गांधी डांडी मार्च, यू स्टूडेंट यू आल्सो नोन अबाउट डांडी मार्च। महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट स्टार्टेड किया था, विच इज नोन एज द डांडी मार्च। डिड यू नो दैट द सोडियम क्लोराइड सच एन द इम्पॉर्टेंट सिंबल फॉर इन द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। आपको पता कि जो कॉमन साल्ट था हमारा, वो उनके फ्रीडम में क्या था, एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट था, स्ट्रगल का एक अहम हिस्सा था। उन्होंने क्या किया था, डांडी मार्च स्टार्टेड किया था। जो सॉल्ट थी, अर्ली जो टाइम्स था, इन अर्ली टाइम सॉल्ट कंटेन द टैक्स। सॉल्ट पे क्या था, टैक्स लगता था, कर लगता था। तो इन्होंने क्या किया था कि कॉमन सॉल्ट हमारे फूड का एक एसेंशियल पार्ट्स, तो उस पार्ट्स को मतलब कि हमारे ह्यूमन लाइफ में बिना सॉल्ट के मतलब प्रीफर्ड नहीं कर पाएंगे हम,
तो महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट किया था, एक रिवॉल्यूशन किया था कि नमक के ऊपर जो कर लगता, जो टैक्स लगता, उसको समाप्त किया जाए। इसलिए इसको नमक तोड़ो आंदोलन और सॉल्ट ब्रेकअप मूवमेंट के नाम से जाना जाता था। ये इन्होंने जो मूवमेंट अपना स्टार्ट किया था, ये गुजरात में स्टार्ट किया था, इन द गुजरात स्टेट्स। गुजरात साबरमती आश्रम से स्टार्टेड हुआ था एंड दांडी तक चला था। स्टार्टिंग में वो इस मूवमेंट के एक सिंगल मेंबर थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी इतनी ग्रोथ हो गई थी, 1000 ऑफ पीपल उसमें इंक्लूड हुए थे और ये पूरा मूवमेंट उनका बहुत अच्छे से उन्होंने इस मूवमेंट को किया था। यू कैन सी द पिक्चर ऑन द स्क्रीन, दैट इज द अर्ली पिक्चर्स, यू कैन सी दैट ऑन दैट स्क्रीन ऑल्सो। ओके ओके, सो नेक्स्ट दैट कॉमन सॉल्ट और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। मतलब कॉमन सॉल्ट किसके रूप में यूज़ किया जाता है? रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ किया जाता फॉर केमिकल्स, यानी जो केमिकल्स की फॉर्म कॉमन सॉल्ट को हम एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। हाँ, द कॉमन सॉल्ट thus obtained as the important raw. What is the raw? You know that what is raw? Raw मतलब कच्चे पदार्थ। कच्चे पदार्थ जो होते हैं ना, वो मतलब जो मटेरियल होता कच्चा, उसको रॉ बोलते हैं। रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस मटेरियल्स ऑफ द डेली यूज। बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हम डेली टू डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, सच एज द सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा। हम ऑलरेडी डिस्कस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, यू नो दैट वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर, और बहुत सारे हो सकते हैं। ये सब के सब क्या है कि हम रॉ मटेरियल एज ए रॉ मटेरियल केमिकल फॉर्म में इनको यूज़ करते हैं। लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑल दिस डिफरेंट सब्सटेंसेज। अब हम देखेंगे, लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज्ड। एक सब्सटेंस कैसे बहुत सारे सब्सटेंस बनाने में डिफरेंट डिफरेंट वेज में यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, when electricity is passed through an aqueous solution, जब aqueous solution में, aqueous solution मतलब घुली हुई अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी पास होती ऑफ द सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन वो किसका होगा? यू ऑल्सो रिमेंबर दैट जो सॉल्यूशन होगा वो सोडियम क्लोराइड का हो गया। इट डिकम्पोज टू फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या, ये डिकम्पोज होता है और किसकी फॉर्म में हो जाता है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में बन जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड द chlor-alkali process. Chlor-alkali process because of the products formed the chlor for the chlorine. क्लोर क्यों कहते हैं? क्योंकि क्लोरीन का प्रोसेस किया जा रहा है। क्लोर फॉर द क्लोरीन एंड एल्काई फॉर द सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एल्काई किसकी फॉर्म से बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म से बना। लेट्स सी द इक्वेशन इज देयर। व्हाट इज इक्वेशन? 2NaCl, टू मॉलिक्यूल ये सोडियम क्लोराइड के, कौन सी अवस्था में, स्टेट में? एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस स्टेट में, एक्वस प्लस 2H2O, दो मॉलिक्यूल्स लिए वाटर के लिक्विड स्टेट में। एरो द प्रोडक्ट इज गिवन दैट 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में मिलेगा आपको, प्लस Cl2 क्लोरीन गैस क्या होगी? रिलीज होगी क्लोरीन गैस, और बाई प्रोडक्ट बनेगी हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगी यहाँ से? हाइड्रोजन गैस, यानी कि 2NaCl प्लस 2H2O gives 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 एंड H2 गैस यहाँ से क्या हो रही? रिलीज हो रही। नेक्स्ट, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड। जो क्लोरीन गैस होगी वो कहाँ पर होगी? एनोड। व्हाट इज एनोड? एनोड अभी पिक्चर्स में डिस्क्राइब करते हैं व्हाट इज एनोड एंड कैथोड। एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड, हाइड्रोजन गैस कहाँ होगी? कैथोड पे होगी। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन किसके पास कलेक्ट होगा? कैथोड के पास में कलेक्ट होगा। द थ्री प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन द प्रोसेस आर ऑल इज यूजफुल। तीनों के तीनों जो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, तीनों क्या होंगे? बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, एक पिक्चर्स देखते हैं, पिक्चर्स के थ्रू हम इसको देख लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ ए पिक्चर वी कैन easily to show it. ओके, दैट इज़ अ बिग कंटेनर। इसमें क्या हुआ? दो रॉड आपको दिखाई दे रही है ना?
तो दैट इज़ द एनोड। एनोड क्या होता है, जब हम किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उसका पूरा का पूरा एक पाथ बनाते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, पूरा पाथ, पूरा इलेक्ट्रिक पाथ बनाते हैं उसके अंदर। तो उसमें दो हम पोल होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव यानी एनोड और सेकंड इज दैट कैथोड। तो दो रॉड लगी हुई हैं, फर्स्ट इज कैथोड प्लस पॉइंट और दूसरा एनोड। एनोड हमेशा क्या नेगेटिव होता है। उसके अंदर जो सॉल्यूशन हम यहाँ देख रहे हैं इसमें, और सॉल्यूशन में देखो Na हमेशा जब हम NaOH को तोड़ लेते हैं तो Na हमेशा कहाँ बजाता है, हमारा पॉजिटिव सिरे बजाता। और Cl हमेशा क्या होता है, NaCl, Cl हमेशा क्या होगा, नेगेटिव में टूटता है। जैसे कि मैं अगर बात करती हूँ NaCl का, तो NaCl Na पॉजिटिव मैंने आपको दिखाया था, प्लस Cl हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, इसी तरह अगर मैं बात करती हूँ NaOH की, NaOH, तो NaOH को भी अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होगी, तो Na हमारा होगा यहाँ पॉजिटिव, प्लस जो OH होगा, OH क्या होगा हमारा यहाँ नेगेटिव आयन बनेगा। यहाँ पर ये आयनाइजेशन होता है, जब आयनाइजेशन होगा तो Na पॉजिटिव और Cl या OH नेगेटिव में ब्रेकअप हो जाता है। नेक्स्ट, वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, PVC डेफिनेशन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह आप देखते हो। तो यहाँ से Cl2 प्रवाहित हो रही है, दो इसमें पॉजिटिव कैथोड और एनोड आपके यहाँ पर लगे हुए हैं, है ना, कैथोड और एनोड हो गए ये आपके यहाँ। फिर इसमें क्या होगा, ये H2 गैस यहाँ पर क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और यहाँ से Cl2 गैस ऊपर रिलीज हो रही। ये क्या, ब्राइन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन्स हो रहा है इनका, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका मेम्ब्रेन हो रहा है यहाँ। ब्राइन कंटेनिंग NaOH, यहाँ पर NaOH, इसमें NaOH जाता, तो जब NaOH अंदर एंट्री करता है, यहाँ NaOH एंट्री करेगा तो अभी क्या होगा, इसका आयनाइजेशन होगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में टूट जाता। ग्रीसिंग मेटल्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स, ये जितने प्रोडक्ट हैं यहाँ पर इसके द्वारा बनाए जाते हैं, मेकिंग किए जाते हैं और बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ से निकले जाते हैं। मेन टॉपिक इज दैट, हमें क्या लर्न रखना कि जब हम इसका प्रोसेस कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का और सोडियम क्लोराइड की जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन कराते हैं तो बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या, Cl2 जो गैस हमारी रिलीज हो रही है और H2 जो गैस रिलीज हो रही है उसको हम याद रखना, और 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से बनकर एज ए प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता। ओके, यहाँ पर क्या था, ये डायग्राम के अंदर इंपॉर्टेंस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द क्लोर एल्काई प्रोसेस। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस हमारा ये क्या है, क्लोर एल्काई प्रोसेस। क्यों है क्लोर एल्काई प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्लोरीन का और एल्काइन का यूज़ किया जाता है। सो आई होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो। नेक्स्ट, ओके, इस टॉपिक में इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक में हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द video. Okay.